इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। नमस्कार, इंडिया स्पीक्स डेली में आप सबका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। अमेरिका ने तिब्बत पर फिर से एक स्टैंड लिया है और ऐसे में जब चीन ये कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है, लद्दाख हमारा हिस्सा है, भारत ने ये कहा है, अभी भारत के विदेश मंत्रालय ने ये कहा है कि चीन भारत के अंदरूनी मामले में दखल ना दे, लेकिन मेरे हिसाब से बयान इतने पर नहीं रुकना चाहिए। अमेरिका ने तिब्बत को मान्यता देने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। भारत को इस पर मजबूती से खड़ा होना चाहिए और दलाई लामा को भी इस मामले में मजबूती से अमेरिका के पक्ष से बोलना चाहिए। ये मामला है, अमेरिका ने फिर से तिब्बत कार्ड खेल दिया है और चीन आग बबूला हो रहा है। ट्रंप प्रशासन ने सहायक सचिव रॉबर्ट ए डेस्ट्रो को तिब्बत मुद्दों के लिए विशेष सचिव नामित किया है। वे इस क्षेत्र में चीन के मानवाधिकार उल्लंघन और तिब्बती लोगों की समस्याओं पर बारीकी से नजर रखेंगे। अमेरिका के हाल के फैसलों से चीन बौखला गया इससे, और 2 महीने पहले ही चीन ने चेंगदू में स्थित अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास को तिब्बत में जासूसी कराने के आरोप में बंद कर दिया था। यानी अमेरिका तिब्बत के मामले में चीन को बुरी तरह से घेर रहा है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वे पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और दलाई लामा या उनके प्रतिनिधियों के बीच संवाद को बढ़ावा देने के अमेरिकी प्रयासों का नेतृत्व करेंगे। इसके अलावा वे तिब्बतियों की अद्वितीय धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई पहचान की रक्षा भी करेंगे, जिसे कम्युनिस्ट चाइना ने बर्बाद कर दिया है। वे उनके मानवाधिकारों की रक्षा के लिए दबाव बनाएंगे। डेस्ट्रो इस क्षेत्र में मानवीय जरूरतों को संबोधित करने के अमेरिकी प्रयासों का समर्थन करेंगे। तिब्बत में अत्याचार करने वाले चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों के ऊपर अमेरिका पहले ही प्रतिबंध लगा चुका है। जितने भी चीन के अधिकारी जो तिब्बत में अत्याचार कर रहे हैं तिब्बती लोगों पर, अमेरिका में वो नहीं जा सकते, उन सब पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। अमेरिका ने रेसिप्रोकल एक्सेस टू तिब्बत कानून के तहत चीन के अधिकारियों के एक समूह पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका ने आरोप लगाया कि अधिकारी तिब्बत में विदेशियों की पहुंच को रोकने का काम कर रहे थे। कोई विदेशी तिब्बत ना पहुंच पाए, तिब्बत की वस्तुस्थिति से, सच्चाई से दुनिया को अवगत ना करा पाए, इसलिए ये लोग विदेशियों को तिब्बत में नहीं पहुंचने देते थे। अमेरिका ने रेसिप्रोकल एक्सेस टू तिब्बत कानून 2018 में बनाया था। आपको ये इस पर इंडिया स्पीक्स डेली पर वीडियो में दे चुका हूं, तिब्बत पर पूरी श्रृंखला भी आपको दी है। इसे अमेरिका में कानून के रूप में दिसंबर 2018 में मान्यता दी गई। यह उन चीनी अधिकारियों के अमेरिका में प्रवेश को प्रतिबंधित करता है जो तिब्बत में विदेशियों के प्रवेश को रोकने का धंधा चलाते हैं, काम करते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने कहा कि वह तिब्बत की स्वायत्तता का समर्थन करता है। भारत सरकार को इस पर आगे बढ़कर अमेरिका के साथ आना चाहिए। नेहरू ने जो गलती की, और ये कहानी कम्युनिस्टों की मैं बता चुका हूं कि किस तरह नेहरू ने गलती की, उस गलती का खामियाजा भारत 62 में न सिर्फ भुगता, आज तक भुगत रहा है। भारत सरकार, वर्तमान मोदी सरकार, जब चीन अरुणाचल और लद्दाख पर अपना दावा कर रहा है, अमेरिका के साथ खड़े होकर मोदी सरकार को चाहिए कि वह तिब्बत की स्वायत्तता की घोषणा करे। अमेरिका कर रहा है, भारत इस समय अगर यदि करता है तो चीन पर बहुत बड़ा प्रेशर बनेगा। और न सिर्फ भारत,
बल्कि दलाई लामा को भी आगे आना चाहिए और दलाई लामा को कहना चाहिए कि तिब्बत एक स्वायत्त देश था और वो स्वायत्त ही रहेगा। जिस तरह से ताइवान ने चीन को उंगली दिखाई है, ताइवान ने चीन की हेकड़ी निकाली है, वही रवैया तिब्बत को भी करना चाहिए। दलाई लामा को बोलना चाहिए दलाई लामा भारत में, चीन कुछ बिगाड़ सकता नहीं। और साथ ही भारत सरकार से भी अनुरोध है कि वो अमेरिका के साथ इस मामले में खड़े हो। तो अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं माइक पोम्पियो ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि हम तिब्बती लोगों की सार्थक स्वायत्तता के लिए, उनके बुनियादी तथा मानवाधिकारों के लिए, उनके विशिष्ट धर्म, संस्कृति और भाषाई पहचान को संरक्षित रखने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। हम इसे नष्ट नहीं होने देंगे और भारत में रह रहे तिब्बत के निर्वासित धर्मगुरु दलाई लामा तिब्बत के लोगों के लिए सार्थक स्वायत्तता की मांग करते रहे हैं, लेकिन उन्हें और मजबूती से इस पर बोलना चाहिए। चीन दलाई लामा को अलगाववादी नेता मानता है। 85 साल के दलाई लामा कभी जिंदगी में हथियार ना उठाए हों, बताइए। तिब्बत के लिए अमेरिका ने बजट में करीब 1.7 करोड़ डॉलर का ऐलान भी कर दिया है। पोम्पियो ने कहा कि सही मायने में पारस्परिकता कायम करने के लिए हम अमेरिकी कांग्रेस के साथ मिलकर काम करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि अमेरिकी लोगों की तिब्बती इलाकों सहित चीनी गणराज्य के अन्य क्षेत्रों तक भी अमेरिकी लोगों की पहुंच हो, क्योंकि चीन सूचनाओं को दबाता है। और अक्टूबर से शुरू हुए वित्त वर्ष 2021 में तिब्बत के मुद्दों के लिए अमेरिका ने अपने बजट में 1.7 करोड़ डॉलर के कोष तथा तिब्बती मुद्दों पर विशेष समन्वयक के लिए 10 लाख डॉलर के कोष का प्रस्ताव दिया है। चीन का बौखलाना तय है। भारत सरकार को चाहिए कि इस अवसर का वो लाभ उठाए। अरुणाचल और लद्दाख में जो चीन हैकरी करता है, बयानबाजी करता है, भारत सिर्फ यही कहकर रह जाता है कि हमारे अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप ना करे। भारत को अब अंदरूनी मामले में, चीन के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए, दलाई लामा के साथ खड़े होना चाहिए। कहानी कम्युनिस्टों की में नेहरू ने उस वक्त यही नीति अपनाई थी और उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। भारत ने और खासकर मोदी एरा में दिखाया है कि वो आक्रामक है। वो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, वो चाहे एयर स्ट्राइक हो, वो चाहे गलवान घाटी हो, भारत अगर इसकी पहल कर दे, अमेरिका तो बजट तक एलोकेट कर चुका है, अधिकारी तक नियुक्त कर चुका है और रॉबर्ट ए डेस्ट्रो को अधिकारी तक बना चुका है। तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा और तिब्बत की स्वायत्तता की मांग पूरी दुनिया में मजबूत होगी। हम तो इसका समर्थन करते हैं।